Assalamu alaikum dear student, and today lecture we will study the high voltage techniques. Contrast in a radiograph is the difference in density between adjacent of superimposed shadow, and this is produced by the difference in attenuation. रेडियोग्राफ में जो हम कंट्रास्ट बनाते हैं वो क्या चीज़ होता है, वो असल में जो एडजेसेंट यानी एक आपने एक बोन किया उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज दूसरा एक आ गया, तो इनकी जो शेडो होती है और इज़ प्रोड्यूस बाय द डिफरेंस इन एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरे बाय डिफरेंट टिशू, यानी इसका सुपर इम्पोज का और इसकी जो साथ साथ टिशू होते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, वो उसको कंट्रास्ट बोलते हैं। अगर यानी कंट्रास्ट का पता चल जाता है कि ये अलग है और ये अलग है, मतलब ये है कि अलग अलग अगर हमें दिखा रहा है तो ये हमारा कंट्रास्ट मतलब सही है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टिशू वेराइज विद इंक्रीज इन केवी। एक्सरे की जो एब्जॉर्प्शन है किसी भी बॉडी में एंटर होती है तो ये डिफरेंट काइंड के जो टिशू होते हैं ना उनमें ये वेराइज होती है, अलग अलग होती है। यानी जो हल्के टिशू होते हैं उनमें थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन तेज़ी से हो जाता है और जो थोड़ा सा डेंस होता है उनमें कम होता है। इंक्रीजिंग स्लाइटली एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ में थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है एंड डिक्रीजिंग शार्पली एंड बोन, और बोन में थोड़ा सा कम नज़र आता है अगर आपने सेम एक्सपोजर दिया है। तो द डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन सॉफ्ट टिशू एंड बोन इज़ देयर फॉर मच लेस, यानी जो इसमें डिफरेंस है डेंसिटी में सॉफ्ट टिशू और बोन में वो बहुत कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। एट 120 kV देन इट इज़ एट 60 kV। 60 kV पे जितना इनमें फ़र्क आता है ना 120 में इतना फ़र्क पर नहीं आता। In radiography, the main advantage of this phenomena is that the use of high kV will increase the range of tissue densities. रेडियोग्राफी में इस तकनीक का हाई कीवी टेक्निक्स का ये फ़ायदा होता है कि हाँ यूज़ ऑफ हाई कीवी विल इंक्रीज़ द रेंज ऑफ टिशू की डेंसिटीज़ को ये बढ़ा देगा। दैट कैन बी शोन ऑन अ सिंगल रेडियोग्राफ, जो कि सिंगल रेडियोग्राफ पे वो नज़र आएगा, जो नज़र आता है उसको ये मज़ीद बढ़ा देगा। मल्टीपल रेडियोग्राफी, ये हमारा आखिरी लेक्चर है ये एक्सपोजर फैक्टर का। ये एक और तरीका है। इन मल्टीपल रेडियोग्राफी 2 और मोर रेडियोग्राफ आर प्रोड्यूस बाय अ सिंगल एक्सपोजर। एक सिंगल एक्सपोजर आप देते हो और उससे आपके 2 और मोर तस्वीरें बन जाती है। द रेडियोग्राफ बीइंग ईदर ऑफ डिफरेंट, जो रेडियोग्राफ इसी तरह जो तस्वीरें बनती है वो या तो मुख्तलिफ़ किस्म के डेंसिटीज़ के होंगे या रिप्लाइज़ ऑफ ईच अदर, या एक दूसरे की रिप्लाइज़ होंगे, यानी सेम तकरीबन होंगे। यूजेस, और ये टेक्निक्स हम मल्टीपल रेडियोग्राफी वाला टेक्निक्स सिंगल एक्सपोजर से मल्टीपल रेडियोग्राफी हासिल करने का हम कहाँ ये इस्तेमाल करते हैं। द यूजेस ऑफ मल्टीपल रेडियोग्राफ्स इंक्लूड, इसकी ये यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। नंबर 1, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ट्रेका। हमने अगर ट्रेकिया को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो लेटरल साइड पे जो थोरासिक है उसको हम इस तरह बंद मरीज़ को, पेशेंट को स्टैंड करते हैं, खड़ा करते हैं, तो आपको ट्रेकिया भी सही नज़र आएगा और बाकी बोन भी सही नज़र आएगी, ये अगर आप सिंगल एक्सपोजर वाला टेक्निक यूज़ करें। नंबर बी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लेसेंटल साइट। प्लेसेंटल जो साइड है उसका मालूम करना कि यह प्लेसेंटा किस तरफ है, ये लेडीज़ का होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द थोरासिक लंबर रीजन। जो थोरासिक लंबर रीजन है ना, जिसमें थोड़ा सा थोरासिक के वर्टिब्रा आते हैं और कुछ लंबर के आते हैं। एन लेटरल व्यू में थोरासिक थोड़ा सा कम एक्सपोज मांगता है और स्पाइन जो नीचे है लंबर वो ज़्यादा मांगता है। तो इस सूरत में भी हमें ये सिंगल टेक्निक्स जो है ना, ये मल्टीपल रेडियोग्राफ वाला ये बड़ा फ़ायदा देता है। नंबर डी, एनी एग्जामिनेशन वेयर बोथ बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिटेल इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा कोई भी टेस्ट हो जिसमें आपको बोन भी चाहिए और सॉफ्ट टिश्यू का डिटेल चाहिए। और ई, डुप्लीकेशन ऑफ रेडियोग्राफ, आपने रेडियोग्राफ की डुप्लीकेट लेना हो। और ई, मल्टी सेक्शन टोमोग्राफी,
और जो मल्टी सेक्शन टोमोग्राफी होता है CT स्कैन वगैरह, तो उसी में भी ये सिंगल एक्सपोजर से मल्टीपल रेडियोग्राफ हासिल करने वाला टेक्निक बहुत एडवांटेज वाला होता है। ये यहाँ तक हमारा जो टॉपिक थे, जो जितने टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए। ये जो जर्नल इंस्ट्रक्शन थे, प्रोटेक्शन, एक्सपोजर, बाकी जो छोटे छोटे, अभी इसके बाद हम जाएंगे रीजनल रेडियोग्राफी की तरफ। स्कल से हम शुरू करेंगे और नीचे फुट तक जाएंगे।